नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछली भूगोल की कक्षा में हमने भारत की सीमा और उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में कुछ चर्चा की थी। आज की कक्षा में हम देखेंगे कि भारत के साथ कितने देशों की सीमा साझा होती है और भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो विदेशों की दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो चलिए हम शुरू से देख लेते हैं। जैसे कि भारत के साथ सीमा साझा करने वाला पहला देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, चाइना, जो कि चाइना ने इस पर कब्जा कर रखा है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इन सबको ध्यान रखने के लिए एक ट्रिक है, 55 MBA, यानी कि 55 में MBA किया। इस सिंपल ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि भारत की जो अन्य देशों के साथ सीमा है किस किस के साथ लगती है। बी से बांग्लादेश, यहाँ पर देख सकते हैं कि बी से बांग्लादेश, सी से चाइना और पी पाकिस्तान और न से नेपाल और एम से म्यांमार, बी से भूटान और अफगानिस्तान के साथ भी हमारी थोड़ी सीमा यहाँ पर लगती है। और इसको जानने के लिए ये सबसे बेहतरीन और आसान ट्रिक है। और इसके साथ ही हम एक कोड याद रख सकते हैं, 55 45 441 5545441। इसका मतलब हो गया ये जो बांग्लादेश चाइना के साथ जो नंबर मैच हो रहा है, यह इतने राज्यों के साथ भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। यानी जो बांग्लादेश है वो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। जैसे कि ये बांग्लादेश है, ये भारत के साथ पश्चिम बंगाल के साथ, सिक्किम के साथ, असम के साथ, मेघालय के साथ और त्रिपुरा के साथ सीमा साझा करता है। अब यह कितनी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश करता है 4096 किलोमीटर। जो बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो कि सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बांग्लादेश ऐसे घिरा हुआ है भारत से, तो भारत का ये भी क्षेत्र बहुत सारा हो जाता है, 4000 किलोमीटर का एरिया है। इसके बाद आता है चीन। तो चीन भी भारत के 5 राज्यों से होकर लगता है। सबसे शुरू में देखिए यहाँ पर, पहले तो जम्मू कश्मीर था, अब ये लद्दाख के अंतर्गत क्षेत्र आता है। लद्दाख से लगता है 1, देख लेते हैं। फिर हिमाचल प्रदेश से 2, उत्तराखंड से 3 और इसके बाद सिक्किम 4 और अरुणाचल प्रदेश। तो तिब्बत भी यहाँ पर 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। और इसके साथ इसकी जो सीमा की वो लंबाई है वह है 3488 किलोमीटर। मुख्यतः आपको याद कर लेनी चाहिए ये, क्योंकि 3488 किलोमीटर चीन के साथ हमारा विवाद भी चल रहा है, तो उसके साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के साथ। ये पाकिस्तान की सीमा है, आप सभी जानते हैं भारत से ही अलग होकर बना है। ये पाकिस्तान भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं हमें देख सकते हैं आप। पाकिस्तान यहाँ पर गुजरात से भी लगा हुआ है, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ठीक है, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो इसमें हम देखते हैं 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितनी सीमा साझा करता है? तो यह करता है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर की सीमा निर्धारण पाकिस्तान के साथ भारत करता है। और इसके बाद आता है नेपाल। ये रहा नेपाल। नेपाल की स्थिति यहाँ पर है। नेपाल कितने राज्यों से जुड़ा है? हमारे उत्तराखंड से जुड़ा है, यहाँ काली नदी इसको अलग करती है। उत्तर प्रदेश से लगा है, सिक्किम से लगा है 3। और यहाँ पर जो आता है ना, यहाँ पर एक तरह से ये जो इतना एरिया है, ये हमारे जो पश्चिम बंगाल है, ये यहाँ से ऐसे होकर जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। तो नेपाल के भी हमारे साथ 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और कितनी सीमा साझा करता है? 1751 किलोमीटर। इसमें यहाँ पर बिहार का इलाका भी लगता है। ठीक है, तो हमने बांग्लादेश देख लिया, चाइना देख लिया, पाकिस्तान देख लिया, नेपाल। अब बात करते हैं म्यांमार। म्यांमार जो है हमारे साथ 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। भूटान भी 4 के साथ करता है। यहाँ पर देखिए सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर मेघालय। ठीक है, और इसके साथ ये हमने बताया नहीं, म्यांमार के साथ कितनी सीमा साझा करता है। तो म्यांमार के साथ हमारे ये सीमा साझा करता है 1643 किलोमीटर। यहाँ पर लिख देता हूँ 1643 किलोमीटर।
और जो भूटान के साथ हमारी सीमा साझा होती है, भूटान के साथ हमारी सीमा 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, और कितने राज्य लगते हैं भूटान से? 4, जो कि हमने वहाँ पर देख लिए हैं। ठीक है, अब बचता है यहाँ पर अफगानिस्तान। देखिए वैसे तो अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा का साझा नहीं होता है, लेकिन जो भारत का विवादित मुद्दा है ये पड़ता है यहाँ पर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK। इस POK में जो ये इलाका है पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान के साथ यहाँ पर अफगानिस्तान की सीमा लगती है 106 किलोमीटर की। पाकिस्तान के साथ यहाँ पर जो POK वाला हिस्सा है वर्तमान यह पाकिस्तानी कब्जे में है, और यहाँ पर 106 किलोमीटर की सीमा साझा होती है ये। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 106 किलोमीटर। ठीक है, और इसके बाद ये हमने देख लिया। अब जो भारत की, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भारत की सीमा है, जो स्थलीय सीमा है वह बताई थी मैंने 15,200 किलोमीटर, और जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा कितनी बताई थी? 16.6 किलोमीटर की सीमा आपको बताई थी गई थी। इसके पश्चात इसमें हम कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा साझा करने वाला है। तो तटीय सीमा के साथ हम देखते हैं हमारे तटीय सीमा में गुजरात भी आता है, बंदरगाह है बहुत बड़ा, और महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु। तो इनमें सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वह है हमारा गुजरात। गुजरात से हमें, और कभी कभी इसके बारे में पूछ रहे थे सबसे कम कौन सा करता है, तो ये है गोवा, गोवा करता है। ठीक है, सबसे अधिक गुजरात करता है, कितनी करता है? 1214 किलोमीटर की, और गोवा सबसे कम करता है, सबसे न्यूनतम सीमा जो है 101 किलोमीटर की। ठीक है, और अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, तो जो अंडमान निकोबार है वह सर्वाधिक सीमा साझा करता है हमारी समुद्र के साथ, और जो ये है यहाँ पर हमारे लक्षद्वीप पड़ता है, लक्षद्वीप सबसे कम सीमा साझा करता है क्योंकि बहुत छोटे छोटे वहाँ पर द्वीप हैं। तो ये तो बात होगी भारत और उससे लगने वाले देश उनके साथ। ये ट्रिक याद रखिएगा, बचपन MBA, यानी बचपन में MBA किया, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। यानी बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, इनके साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कितने हैं? सिंपल सा कोड है 55 45 441। इसके तहत ही हम यहाँ देख सकते हैं कि 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ये 5 के साथ, ये 4, ये फिर 5 के साथ। ये तो हो गए हमारे जो स्थलीय सीमा। हमारे साथ कुछ और जलीय सीमा भी देश साझा करते हैं जिनके साथ हम जल के साथ जुड़े हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर सबसे नीचे पड़ता है श्रीलंका। श्रीलंका आपने देखा होगा, भारत के साथ नीचे लगा हुआ एक है, मैप के जरिए आप देखते होंगे। तो श्रीलंका के साथ हमारा जलीय संबंध है। यहाँ पर पड़ती है पाक जल संधि। पाक ऐसा कोई पाकिस्तान का नाम ही है, पाक वैसा होता है, इसमें एल साइलेंट रहता है। तो पाक जल संधि के द्वारा, जल संधि उसे कहते हैं जो 2 भूमि के टुकड़ों को, उसके बीच में जो सागर का एरिया होता है या फिर कोई बड़ी होता है, तो उसे हम जल संधि के द्वारा जोड़ देते हैं कि हाँ यहाँ पर हमारी एक संधि हो चुकी है, इसके साथ हम आपके साथ आवागमन, व्यापार वगैरह आदि सब चीज़ें कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर मालदीव पड़ता है, एक बहुत छोटा सा देश है। वर्तमान में तो ये डूबने की स्थिति में है क्योंकि समुद्र का स्तर जो है वर्तमान में हर साल 5 सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है। ये बहुत छोटा सा द्वीप है, इसके साथ भी हमारे अच्छे राजनीतिक और व्यापारिक संबंध है। इनके साथ हमारी जलीय सीमा साझा होती है श्रीलंका और मालदीव के साथ। और उसके साथ हमारे कितने देश पड़ते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत यानी चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7। स्थलीय सीमा कितने हो गए? स्थलीय देश हमारे हो गए 7, और जलीय देश हमारे हो गए 2, यानी टोटल 9 देशों के साथ भारत की सीमा साझा होती है। अगले क्लास में हम भारत के सीमा विवाद के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत की सीमा किन किन राज्यों से लगती है और उन पर क्या विवाद चल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ हरदम लड़ाई होती है और यहाँ पर पाकिस्तान जो कब्जा करके बैठा है, इसके साथ एक सीमा का निर्धारण हो गया। तिब्बत, चीन के साथ यहाँ पर हमारा एक डोकलाम विवाद है, अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पर लद्दाख में भी विवाद हो चुका है। बांग्लादेश के साथ भी एक हमारा एक द्वीप को लेकर के विवाद है। तो इसके जरिए हम इसमें अगले आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।